Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today I am going to start algebra class. So far, I have been doing geometry and trigonometry number system. So, this time I thought I should upload new chapter video. So, let's start. So, I have chosen question which came in the examination of CDS, of course, and the year was serious. Year was not serious. Year was 2023. Okay, so these questions are very good, and I think these are going to help you in examination. So let's start without wasting your time. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा तो ये बहुत ही मेरे को सिंपल लग रहा है. ठीक है, बस यहाँ पे मैं वैल्यू जो बोला है वो करूँगा. अब सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ. तो अगर यहाँ पे ए अल्फ़ा की वैल्यू क्या ए स्क्वायर माइनस बी सी. ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी. यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखो तो ये ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी. ठीक है, ठीक है. तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आएगा याद, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी. ठीक है, ठीक है. अब आप इसको देखो, ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू उसे रखो, जो बीटा की वैल्यू उसे रखो, जो गामा की वैल्यू है उसको रख दो. बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी. तो यहाँ से आप देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी के साथ तो कुछ छेड़खानी की नहीं हमने. तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. तो अगर आप ध्यान देखोगे तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है मेरा क्या, ये कि ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 1. क्या आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है ये फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है क्या, ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ठीक है, ठीक है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया. तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको एक्सपेंड करके मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, ठीक है. और इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि इसमें वैल्यू पुट करने की वो नहीं थी ज़रूरत. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल. अगर हमें फॉर्मूला पता है ये तो इजीली ये हो जाएगा. ठीक है, और हमें पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट दिस.
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, ए 3/2 बी 5/4 सी 4/3। अब इस नंबर में किसी से भी वो कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या रेशियो है। तो यहाँ से क्या कर लो, 12 से कर लो मल्टीप्लाई, 12 12 12। तो ये a/18 b/15 और यहाँ पे c/ कितना आया मेरा 16। कितना है 16। तो a की वैल्यू होगी मेरी 18, ठीक है, b की वैल्यू मेरी 15 और c की वैल्यू 16। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर मुझे बेसिक से करना है तो 2a/3 इक्वल टू k कर लूँगा। तो a इक्वल टू मेरा 3k/2। सिमिलरली b के साथ भी ऐसे करूँगा, 5k/4। सिमिलरली c के साथ भी 4k/3। अब यहाँ पे ये कितना आएगा, अगर a रेशो b रेशो c लिखूँ तो यहाँ पे 3k/2 और यहाँ पे 5k/4 और 4k/3। अब ये मेरा रेशियो, तो मैं यहाँ पे किसी नंबर से भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, कुछ वो नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो यहाँ मैं करता हूँ, मैं 12 से करता हूँ ताकि मेरा ये जो नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो 12 से करूँगा तो यहाँ पे 18k, यहाँ पे 15k और यहाँ पे 3 चौके 12 16k। ठीक है, देखो सेम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ वैल्यू डालूंगा तो 18 का कितना आएगा यहाँ पे 324। ठीक है, फिर सी का डालूंगा तो यहाँ पे 256 और बी का 225। तो माइनस कर लो इसमें, 6 में से 5 गया 1, 5 में 2 गया 3। अब ऐड कर लो 355। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब 18 अपॉन क्या a, तो a की वैल्यू क्या यहाँ पे 18, तो 18 से 18 क्या होगा कैंसिल। तो आंसर क्या है मेरा, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वो रखूँगा, ये मतलब ये भी रखूँगा तो लास्ट में क्या होगा, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी क्योंकि यहाँ पे रेशियो, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ए यहाँ पे कॉमन दे दूंगा, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। तो इजी वे क्या होगा, ये वाला इजी वे होगा कि पहले मैं क्या करूँ, इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ इसको, और फिर मैं क्या करूँ, यहाँ 12 से कर लूँ मल्टीप्लाई, ताकि जो मेरा नीचे का 2 4 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैं देखते रह जाऊंगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्या करूँ मैं इस क्वेश्चन का, यहाँ पे बोला है कि ये देखो x की पावर 1/4, यहाँ पे x की पावर 1/4 बोला है, तो मीन्स इसका कनेक्शन कुछ स्क्वायर से है। ठीक है, तो अगर इसका कनेक्शन कुछ स्क्वायर से, तो मैं देखता हूँ कि यार क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। अब इसको देखता हूँ मैं 2ab तोड़ के, 2ab तो 2ab, अब 2 तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 रूट यहाँ पे 3। अब यहाँ पे इसको 28 को मैं तोड़ूंगा कितने में, 7, और यहाँ पे 4√3 में। अब देखो, अगर मैं इसको मानूँ a मानूँ, इसको b मानूँ, तो क्या होता है मेरा a² + b² + 2ab।
तो 49 और यहाँ पे 48, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 97। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बोथ साइड स्क्वायर रूट करता हूँ, तो ये तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, ये 7 प्लस 4√3। अब देखो हमें आंसर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पास। अब अगेन मैं इसे क्या करूँगा, स्क्वायर देखूँगा कि स्क्वायर है कि नहीं है ये। तो देखो ये है, कैसे, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो 4 प्लस यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4√3, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे x 1/2, अगेन इसकी पावर 1/2 करूँगा तो यहाँ पे 1/4 और 2 प्लस मेरा √3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये वाला, तो ये 1 2 प्लस √3, तो इसको मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा, तो ये क्या आएगा 2 माइनस √3। तो जो मेरा ये वाला है इसके लिए कितनी है 2 प्लस √3, इसके लिए कितनी है 2 माइनस √3, तो √3 से √3 गया, तो आंसर क्या है, आंसर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी था, सिंपल सा क्वेश्चन भी, और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या इसको मैं वो कैसे बनाऊँ, स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो हमें ऐसी अप्रोच यूज़ करनी कि यार कि हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम सीधे जो हमने अप्रोच लगाई है घर पे वही हम एग्ज़ाम में अप्रोच लगा पाएँ। ठीक है, ठीक है, बस हमें ऐसे देखने नहीं कि भाई देख लिया बस हो गया। वी हैव टू सी कि अगर मैंने ये कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो मैंने कैसे बनाया इसको। ठीक है, अगर जैसे मैंने बनाया तो मेरे बनाने से आपको नहीं आ जाएगा, आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देन कि मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर मेरा अगला स्टेप क्या था, देन जैसे अगर पहली बार वी कैन टेक टाइम, दूसरी बार करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, थर्ड टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव डन प्रैक्टिस, सो इट हैपन्स विद ईच एंड एवरी वन कि पहली बार करेंगे तो सबको देर लगेगी, बट उसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, सो ज़्यादा ज्ञान की बातें न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम देख सकते हैं क्या x की वैल्यू क्या होगी कि जो LHS इक्वल टू क्या कर ले मेरा RHS। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा हम हमारे दिमाग में आ गया तो सबसे बेस्ट यही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं रखता हूँ क्या, 1 रखता हूँ पहले। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मेरा चांस। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोई चांस नहीं है। 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 3। हाँ भाई, कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आंसर क्या गया 4। ठीक है, तो एग्ज़ाम की बेस्ट अप्रोच यही है कि भाई 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे उड़ाए। ठीक है, लेकिन ये हमें सबसे पहले ये सोचना है कि बहुत टाइम हम यही नहीं सोच पाते कि हमें LHS इक्वल टू क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। ठीक है, तो अप्रोच यही है यहाँ पे कि देखिए कि भाई कि x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे कि LHS इक्वल टू मेरा क्या हो RHS। ठीक है, ठीक है, अगर इसको बेसिक से सॉल्व करना है तो हम इसको बेसिक से भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको मैं 3x/3, इसका 3 और यहाँ पे 3x, ये 6। अब मैं 3x क्या मानता हूँ, t क्या मानता हूँ, t मान लेता हूँ, तो ये t प्लस 3 27 t और 6, तो ये t स्क्वायर प्लस 81, ये 18t, तो t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 81 इक्वल टू 0। तो मेरी क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस ये 81, ये
ठीक है। तो सिंपल ये तो आई थिंक ये t माइनस 9 और t माइनस 9, तो t के लिए क्या होगी 9, तो t को क्या माना था मैंने 3x इक्वल टू 9, तो 3x यहाँ पे 3 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो x की वैल्यू 2 होगी, तो सिंपल यहाँ मैं वैल्यू में पुट करूँगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आंसर क्या है 4, ठीक है। तो इसमें भी बहुत टाइम नहीं लग रहा है, बस हम अगर हमें एग्ज़ाम में चल के पता कि भाई कि हम कैसे करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। सो वी हैव टू अप्रोच, जो हमको बेस्ट लगती है तो वो हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मेरे को ना बेसिक से ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मतलब वो है क्या अटपटे से हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट मेरे को बेसिक से ज़्यादा अच्छा लगता है वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। एग्ज़ाम में मैंने ये कैसे किया था, एग्ज़ाम में मैंने ये बेसिक से सॉल्व किया था। तो x यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ए बी ए माइनस बी, और ये कितना होगा, ये वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो हमें क्या पूछे, हमें पूछे है क्या x प्लस वाई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखता हूँ पहले तो, ठीक है। तो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखूँगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि भाई यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये ए प्लस बी, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए माइनस बी। अब यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी, तो ये क्या लग रहा है मुझे, ये फॉर्मूला हो गया मेरे किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये नीचे हो गया ए क्यूब प्लस मेरा बी क्यूब का। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंटो और डिविडेंडो का यूज़ करूँगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये x माइनस वाई, तो x प्लस वाई कितना आएगा यहाँ पे 2a क्यूब, जो कि हमें गिवन भी है, देखो 2a क्यूब, और जो मेरा वो आएगा x माइनस वाई जो कि मुझे निकालना है, तो मेरे क्या आएगा माइनस 2b क्यूब, कितना आएगा 2b क्यूब, तो आंसर क्या होगा, आंसर मेरा a होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसको वो करें ऑप्शन से, तो ऑप्शन से करेंगे तो हमें ऑप्शन बहुत ही वाइजली करने पड़ेंगे चूज़, ताकि हमारे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन वो ना हो मैच, ऑप्शन मतलब जो ए बी सी हो ना वो मैच ना हो यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या करा इसको बेसिक सॉल्व कर। देखो बेसिक से बहुत टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे, बस अगेन फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी है, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, और ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर मुझे इतना चल गया पता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं देखूँगा तो इसमें बोला फैक्टर निकालो, तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने बोला 18, तो 18 के फैक्टर कितना हो गए, जैसे इसको मैं लिखता हूँ 6 इंटू 3 में, तो 6 भी इसका फैक्टर और 3 भी इसका फैक्टर है ना, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये पता है क्या है, ये है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये इस फॉर्म में है। ये अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको लिखूंगा रूट 3 एक्स का होल क्यूब रूट 2 वाई का होल क्यूब प्लस रूट 6 का होल क्यूब माइनस 3, ए कितना है यहाँ पे रूट 3 रूट 2 और यहाँ पे मेरा रूट 6, ठीक है, और यहाँ पे
एक्स वाई, ठीक है। तो इसके फैक्टर, अब मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने ऊपर लिखा रखा है। तो ऊपर मैंने क्या लिखा रखा है फॉर्मूला, कि जो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में ये नंबर है, इनमें से यार ये तो कुछ है नहीं, ये वाला देखो, ये वाला ये तो कुछ है नहीं, √3 √2 तो √3, तो मेरा जो वो है क्या सी तो √6 है ना, तो ये ऑप्शन तो गया। इसको देखना, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए, तो ये भी गया है। अब इन दोनों में देखो देखो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे क्या माइनस वो है। अब इसको देखो 3x², तो सही तो है 3x², ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए बी, तो ए क्या था यहाँ पे √3 और √2, वहाँ पे ये √6y, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या, ऑप्शन मेरा सी होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था देखो कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये इस फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में गलत होने के बहुत चांसेस हैं इसके, और होता भी है गलत ही, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है। तो हमें सिंपल जैसे ये इसको मान लो, अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको सी मान रहा हूँ, इसको डी मान रहा हूँ, जैसे ए बी और सी डी है, तो इनको लिखूँगा ए अपॉन सी और डी अपॉन बी, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो कुछ भी लिख दो, 3a 6b प्लस सी प्लस 2d, ठीक है। इसके नीचे ये मान लो 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, माइनस है नहीं, हाँ ठीक है। अब इक्वल टू में ये तो ये वाला ऊपर होगा, तो 3a प्लस 6b माइनस सी माइनस 2d और 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ करूँगा। कंपोनेंट और डिविडेंड कब लगता है, जब दो क्वांटिटी ऐसे इक्वल होती हैं, ए अपॉन सी, तो इसको मैं लिखता हूँ ए प्लस सी और ए माइनस सी, इसको डी प्लस बी और डी माइनस बी, ठीक है। सेम मैं इनको भी करूँगा, तो देखो यहाँ पर अगर ए प्लस सी करूँगा तो यहाँ से मेरा 6a हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल, तो यहाँ पे 2c। a माइनस सी करूँगा तो देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 12b हो जाएगा और ये मेरा प्लस 4d। यहाँ देखना, यहाँ 6a और 6a और माइनस 2c और यहाँ से 12b और माइनस 4d। अब क्या करो, इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये 6a प्लस 2c, 6a माइनस 2c, 12b प्लस 4d और यहाँ पे 12b माइनस 4d। ये कलर चमक रहा है आई थिंक ना। तो अगेन कंपोनेंट वो लगाओ डिविडेंडो, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 12a और 4c, ये आएगा 24b और यहाँ पे 8d, तो 4×12 a अपॉन सी और 8×24, तो ये b अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या आंसर है, ए डी, यहाँ पे बी सी। यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, तो ए डी इक्वल टू आ रहा है बी सी आ रहा है, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार अगर ए अपॉन सी
इक्वल टू डी अपॉन बी है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस सी और ए माइनस सी। फिर यहाँ भी सेम करना है डी प्लस डी और डी माइनस बी, तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पे की। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब आई विल से क्या, अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो ये ना गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे क्या वेरिएबल है। ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये किसके इक्वल है। इस क्वेश्चन की खास बात है कि अगर मैंने इसको पहचान लिया तो ये फट से जाएगा। अगर मैंने इसको नहीं पहचाना तो भाई बहुत मुश्किल होगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं इसको पहचान चुका हूँ क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ इसको। ठीक है, तो हमको ऐसी एग्ज़ाम में इसको पहचानना है, नहीं तो फिर वैल्यू पुट करो। क्योंकि अगर इसको पहचान लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये देखो कैसे, अगर यहाँ पे देखो ये -2yz है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, तो देखो ये क्या बन गया, y प्लस जेड का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही है, इसमें यही काम करना है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ भी सेम चीज़ को करूँगा और यहाँ भी सेम चीज़ करूँगा और यहाँ भी सेम चीज़ करूँगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग खुद भी सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, तो सेम मैं यहाँ भी करूँगा, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लूँगा ये, फिर वाई स्क्वायर प्लस मेगा जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये गलती होगी, अरे मिट जा भाई। ठीक है, ठीक है। तो अगेन इसको भी मैं इस फॉर्म में मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले चल इसको करते हैं सॉल्व, नीचे वाले को भी लिखते हैं। और नीचे वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। इसको भी करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे देखो क्या एक्स जेड है, क्या एक्स जेड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो सॉरी माइनस कॉमन क्यों लूँगा यहाँ पे इसमें बनेगा एक्स और जेड में ना, तो एक्स और जेड में बनेगा यहाँ पे, तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबको कंपेयर करो इससे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको ओपन करो, जैसे शुरू में कहा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको भी सेम लिखूँगा यहाँ पे। पहले प्लस वाले लेता हूँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स माइनस ये, इसको देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बीच में ये था, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस ये। ठीक है, माइनस जेड क्योंकि माइनस से होगा मल्टीप्लाई, और नीचे सेम एक्स माइनस जेड प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस जेड प्लस वाई। तो देखो कैंसिल हो रहे हैं कुछ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस है, नहीं ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड
हाँ तो ये भी तो x प्लस वाई, एक ये भी तो कौन सा था, ये था ना यार, x माइनस जेड प्लस वाई। ठीक है भाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो आएगा ना, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस जेड माइनस ये, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये नीचे दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं यहाँ से। तो ऊपर देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो एलसीएम तो सेम आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 2x और x प्लस वाई माइनस जेड। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो 2x एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, ये x माइनस जेड प्लस वाई लिखा, लेकिन x माइनस जेड माइनस वाई लिखा था, तो इसलिए तो वहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी गलती होने के चांसेस एग्ज़ाम में भी रहते हैं। ठीक है, बट सबसे मेन क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। क्योंकि अगर हमें जो पता है कि यार ये ऐसे सॉल्व होगा, तो देयर विल बी चांसेस कि हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हमें लगेगा कि यार क्या ही है ये। ठीक है, तो ये पूरा था उस पर फैक्टर के बेस पे था कि हमें इस फॉर्मूले में उसको खोलना है। ठीक है, अगर हमें इतना चल के पता तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, इजीली तो नहीं, पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता, पर हो जाता पर। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ ऐसे p प्लस क्यू प्लस आर, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, 9 4 1 0। तो ऑप्शन मेरा वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यार वेरिएबल मैं कुछ भी रख दूँ, मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएबल पे डिपेंड करता आंसर, तो यहाँ वेरिएबल आता, तो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दो। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, और मेरे वेरिएबल कितने, 4 है। कितने मेरे वेरिएबल, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको वो ना बनाए, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड ना बनाए। अनडिफाइंड मतलब अगर मैंने 1/0 रख दिया कहीं पे, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, मान लो ए के लिए रखता हूँ 2, बी के लिए रखता हूँ 1, और सी के लिए रखता हूँ 0। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पूरा हो जाएगा 0 ना। तो इसको देखो, p 2 दूनी 4, यहाँ पे ये -1, और ये -2। तो यहाँ पे p के लिए क्या आ गई मेरी, 2 कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये रखूँ q देखूँ तो 1 0 -1 2 -1, सो -1 आ रहा है क्या, -1। तो p के लिए 2, और जो q के लिए क्या, ये -1, तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या, आंसर सी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करके रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं है। ऑप्शन में 9 4 1 0 है, तो यहाँ पे इनके लिए कुछ भी रख दो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखनी की जो हमें क्वेश्चन को वो करे डिफाइन। ठीक है, तो हम कहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू हम जहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे मेरे जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब इक्वेशन 1 है और वेरिएबल क्या है मेरे, 2 है, तो मैं
कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने y इक्वल टू रख दिया 0, तो x वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, कोई किसी एक की रख दो तो ऑटोमेटिकली अगले की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई, तो इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन, लेकिन हमेशा आंसर क्या आ रहा है, मेरा 5 ही आ रहा है। तो ऐसी अगर मेरे इक्वेशन क्या है, मेरे वो है ज़्यादा, ठीक है, जैसे मान लो मेरे क्या जैसे मान लो यहाँ पे कितनी एक इक्वेशन है ना यहाँ पे, और वेरिएबल कितने 4 है, तो मैं 3 की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली मेरी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को या तो मैं ऑप्शन से करूँ, ऑप्शन से मतलब कि मैं इसे वैल्यू पुट कर लूँ। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे फिर यहाँ भी डालनी पड़ेगी कुछ वैल्यू। ठीक है, अब ये फैक्टर होगा कैसे, मतलब कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि यहाँ मान लो इसका 6 आ गया आंसर 6, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर मतलब ये इसको क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली कर लेगा डिवाइड ना। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे मान लो 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है 3। ठीक है, लेकिन ऐसे करूँगा तो यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक वैल्यू चाहिए जो सबको वो करे, सबको यूनिक आंसर दे। यहाँ पे ए अलग होना चाहिए, बी जैसे यहाँ पे था ना, सबको यूनिक आंसर था तो आसानी मिली आंसर निकालने में। लेकिन अगर इसको मैं ढंग से देखो इस क्वेश्चन को, तो इसमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। क्यों, देखो इसको, तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर माइनस कॉमन लो तो ये बी स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर माइनस से करूँगा मल्टीप्लाई, सेम आ जाएगा वो, और प्लस ए प्लस बी माइनस सी। अब अगेन देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी माइनस सी, और ये ए माइनस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ से क्या लो कॉमन, तो कॉमन कौन सा है, ये वाला, तो ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, तो अगर इसको मैं थोड़ा वो करूँ रोटेट, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस 1 कौन सा है, प्लस 1, सो ए माइनस बी प्लस सी प्लस 1, ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो बस अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिल गया कि इसको ऐसे करना है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो हुआ ना आसानी से, बस हमें पता होना चाहिए इसको मैं ए स्क्वायर और यहाँ मैं बी स्क्वायर लिखूँगा तो हो गया सॉल्व। ठीक है, ठीक है, और आप इसको वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी आखिरी क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये सिंपल भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो बस, एस स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस ए एस और प्लस ए बी। फिर अगला एस स्क्वायर माइनस एस सी माइनस बी एस प्लस यहाँ पे बी सी। फिर एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस सी एस प्लस ए सी। ठीक है, तो जोड़ो इनको, ये 3 ए स्क्वायर और शुरू में ये 4 एस स्क्वायर, यहाँ से माइनस एस कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी अगेन एस कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरी 2s, और यहाँ पे ये ऐसी कॉमन था तो यहाँ पे 2 मेरा एस स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या था, ये एस, ये 2s, तो ये 2s स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या, आंसर मेरा बी आ गया। ठीक है, तो देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसमें भी सॉल्व करने में, बस
बस हमें क्या होता है कभी कभी हम ना बहुत, जैसे मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सो आई थिंक कि शॉर्टकट कहाँ से मिलेगा, बट सम टाइम यू डोंट नीड शॉर्टकट, ऐसे भी करोगे तो फट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट देख लो इसका क्या हो सकता है शॉर्टकट, कि देखो इक्वेशन एक है और मेरे वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं, तो 3 की वैल्यू कुछ भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे 0, बी की यहाँ पे 2 और सी की यहाँ पे 1। तो चेक करता हूँ पहले, ऑप्शन तो वो नहीं हो रहे यहाँ पे, तो 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ये तो जाएगा जाएगा 4, ये जाएगा और 3। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन सेम नहीं आ रहे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये 3, एस की वैल्यू क्या है 3/2, मैंने देखो मैंने टफ टफ ले लिया, एस को 3/2 बना दिया, चलो कोई बात नहीं। तो अगर ये 0 0 हो गया, रुको हाँ ये मिटा देता हूँ, ये मिटेगा नहीं यहाँ से। अब ये 0 तो यहाँ पे एस तो पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, अरे यार ये मिट भी तो नहीं रहा, पता भी कि क्या है यहाँ पे, अरे भाई शिट भाई, क्या हो गया, शिट भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था आया वो। तो यहाँ मैंने क्या किया था, ये 0, ये 2 और ये 1 माना था, तो एस के लिए 3/2 निकल गई थी यार। इसको मैं इसको चलो कर लेता है, ऐसे कर ले तो कर लेता मैं। तो ये 9/4, 3/2, यहाँ से 3/2 माइनस 3/2 माइनस क्या था, 2 था। ठीक है, फिर यहाँ पे एस माइनस 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 और यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 2 दूनी 4, तो -3/4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 -1/2 और फिर से 1/4 क्या आएगा, 1/4 आएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे 2 1 1/2 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 2 2 4। ठीक है, अब कौन सा बचा है, ये वाला और ये वाला, 8/4, 4 दूनी 8, तो कौन सा ऑप्शन था, आई थिंक ये वाला ऑप्शन था क्या, ये 2, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे भी वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप सबको ये अलजेब्रा का सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, do comment and do share with your friends. So thank you for watching this video. Bye.